बिहार में कैबिनेट विस्तार हो गया है, लेकिन साहब की इस नई टीम का चेहरा देखिए। लगता है कि बिहार को सुशासन नहीं बल्कि अपराधियों का संरक्षण मिलने वाला है। 7 मई 2026 को शपथ लेने वाले 32 मंत्रियों की इस टोली में एडीआर की रिपोर्ट ने वो सच बाहर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे बिहार के जंगल राज अब और ऊपर हो जाएगा। जरा ये आंकड़े देखिए, बिहार कैबिनेट के 32 मंत्रियों में से करीब 22 से 23 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी 10 में से 7 मंत्री ऐसे हैं जिसका कानून से पुराना नाता है। इनमें से 7 मंत्रियों पर हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे संगीन आरोप है। बीजेपी में ही 15 में से करीब 10 से 12 मंत्रियों पर ऐसे मामले हैं। मंगल पांडे इस पर टॉप पे हैं, जिन पर करीब 8 गंभीर मामले बताए गए हैं। जेडीयू के नीतीश बाबू के 13 मंत्रियों में से 4 से 6 पर दाग है। हालांकि उनके बेटे नीतीश कुमार राजनीति में नए हैं, इसलिए अभी साफ सुथरे दिख रहे हैं, लेकिन संगति तो आप देख ही रहे हैं। सहयोगी दल एचएएम के संतोष सुमन और एलजेपी आर के संजय पासवान पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज होने की रिपोर्ट है। रेलबाज मोदी जी और जुमला गुरु की टीम जब मंच से चिल्लाती है कि भ्रष्टाचार और अपराध को जड़ से मिटाना है, तो हंसी आती है कि साहब काला धन तो आ ना सका, लेकिन काले रिकॉर्ड वाले नेताओं को लाल बत्ती जरूर बांट दी गई। जब 84% ग्रेजुएट बेरोजगार होकर सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, तब साहब ने उन लोगों को मंत्रालय सौंप दिया है जिनके हलफनामे ही उनकी असलियत चीख चीख कर बताते हैं। आपको याद होगा कि साहब कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन बिहार कैबिनेट की यह लिस्ट देखकर लगता है कि साहब ने नया नारा बना दिया है, ना काम करूंगा और न करने दूंगा, बस दागियों को मंत्री बनाऊंगा। जब एनडीआर की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि 75% मंत्री दागी हैं, तो क्या मोदी जी की नॉन बायोलॉजिकल अंतरात्मा इस पर कुछ बोलेगी?